हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। नाउ रैंडम वेरिएबल से जो पहले अपने टॉपिक पढ़ा था वो था आपका प्रोबेबिलिटी। जब भी अपन किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उससे अपन को क्या मिलता है, आउटकम्स। ना उस आउटकम्स के बेस पे अपन प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं। क्लियर ना? आपके आउटकम्स जो है वो नेचर में न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक भी। न्यूमेरिक आउटकम्स मीन्स जब डाई को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, ये आपके न्यूमेरिक आउटकम्स है। और नॉन न्यूमेरिक आउटकम्स जब आपने कॉइन टॉस किया, हेड और टेल, आपके नॉन न्यूमेरिक आउटकम्स है। बट और आगे एडवांस एनालिसिस के लिए मीन, मॉड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो सैम्पल पे बेस्ड होती है या आउटकम पे बेस्ड होती है। तो वहाँ आपको न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिकल डेटा को एक ही प्लेस पे लाना पड़ता है ना। एक ही प्लेस पे लाने के लिए अपन न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिकल डेटा को एक नंबर या एक वेरिएबल असाइन करते हैं, और वही वेरिएबल आपका क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल। क्लियर? तो ये थी आपकी रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। ना इसकी डेफिनेशन अगर चाहो तो ये इस तरह से हो जाएगी, ए रैंडम वेरिएबल x इज ए फंक्शन x फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल x इज ए फंक्शन, s आपका सैम्पल स्पेस को डिफाइन कर रहा है और r रियल नंबर को। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है जो सैम्पल स्पेस से किस पे डिफाइन होगा, रियल नंबर पे। डेट असाइन ए रियल नंबर x टू ईच स्मॉल s बिलोंग्स टू s। स्मॉल s आपका कोई भी आउटकम है जो सैम्पल स्पेस में इंक्लूडेड है, करस्पॉन्डिंग टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट e। तो सैम्पल रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, आपके जितने भी इवेंट है उसको एक यूनिक नंबर या यूनिक रियल नंबर असाइन करेगा। ठीक है ना? रैंडम वेरिएबल को जनरली अपन जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे कि एक्स वाई जेड, और जो वो वैल्यू रहेगा उसको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल को आपको कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और जो भी वैल्यू वो लेगा उसको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ये तो था आपका रैंडम वेरिएबल। नाउ रैंडम वेरिएबल है वो टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ डिस्क्रीट एंड सेकेंड इज continuous. Now discrete, a discrete random variable has either a finite or countably infinite number of values. For example, number of head काउंटेबल है। अगर 2 बार आपने कोइन टॉस किया है, 3 टाइम्स टॉस किया है तो अपन नंबर ऑफ हेड काउंट कर सकते हैं, 4 टाइम्स, 100 टाइम्स, तो वहाँ पर नंबर ऑफ हेड काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ एक्स जो है वो हेड को डिनोट करेगा 0 1 2 और कंटिन्यूस जितनी भी बार आपने टॉस किया है, तो ये काउंटेबल है। तो डिस्क्रीट वैल्यू इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक्स अगर 0 रहेगा, 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा 1, 0 1 के बीच में बहुत सारे रियल वैल्यूज है जो वो नहीं रहेगा। तो डिस्क्रीट वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यूज रहेगा जो गिवन होगी, जो रैंडम वेरिएबल रहेगा वो आपका कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट आता है अपना कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल इज नॉन एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यानी रैंडम वेरिएबल आपको जो भी इंटरवल दे रहा है उसमें से कितनी भी वैल्यूज, जो भी वैल्यू स्मॉल से स्मॉल वैल्यू पर अगर वो सेलेक्ट कर सकता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, इट मीन्स x 1 से लेकर 3 के बीच में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ है 1.00001 या जितनी भी स्मॉल से स्मॉल वैल्यूज़ पॉसिबल है वो भी वो x सेलेक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। नाउ रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है, ए रैंडम वेरिएबल पार्टीशन इट्स सैम्पल स्पेस इनटू ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या था, वो इवेंट जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिन इवेंट का यूनियन सैम्पल स्पेस देता है। तो रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, वो पार्टीशन कर देता है सैम्पल स्पेस को इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन एक एग्जाम्पल लिया है, टॉसिंग ऑफ ए 3 कॉइन। ठीक है, नाउ टॉसिंग ऑफ ए 3 कॉइन का सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, ये सैम्पल स्पेस है टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल और हेड टेल हेड। क्लियर? तो ये टोटल 8 इवेंट्स है 3 कॉइन टॉसिंग के अंदर।
नाउ रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, डिनोट नंबर ऑफ हेड। एक्स किसको डिनोट करा, नंबर ऑफ हेड। तो एक्स 0 होगा तो वहाँ नंबर ऑफ हेड मतलब एक भी हेड नहीं है, उसका एक ही सिंगल इवेंट है टेल 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 3 कॉइन टॉसिंग के अंदर, उसको ले लेते अपन इवेंट ए नॉट। वन हेड के 3 केसेस है, 1 2 एंड 3। टू हेड के भी 3 केसेस है, और फिर आपका आ जाएगा 3 हेड का केस है हेड हेड और हेड। तो ये रैंडम वेरिएबल अपन ने किसको लिया है, नंबर ऑफ हेड्स पे 0 1 2 और 3 ले रहा है। ना इन चारों का जो यूनियन है ए नॉट यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 मिलके क्या दे रहा है, सैम्पल स्पेस बना रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट है, और इन इवेंट्स में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इट मीन सैम्पल स्पेस को रैंडम वेरिएबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट में पार्टीशन कर देता है। ये रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो जो भी डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा है रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ का जो सेट है वो कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एक्स रैंडम वेरिएबल है, x0 x1 x2 x3 उसके वैल्यूज़ होगी करस्पॉन्डिंग, और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी P0 P1 P2 और P3। तो ये जो सेट कहलाता है वो कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा अगर फर्स्ट कंडीशन इफ़ पी आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर उस जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई एंड सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन दे रखा है वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आपने बहुत में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की होगी, जहाँ तक भी उस पॉइंट तक की फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका हो जाएगा लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन इट्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स से डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, समेशन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई पी आई, यानी उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो आपका कहलाएगा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई। एक्स आई तक जो भी वैल्यू दे रखी है उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का आपको सम करना है, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है प्रोबेबिलिटी के हिसाब में, तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सेकेंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई प्लस 1, उन दोनों को ऐड करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस 1 होगा। यानी प्रीवियस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसमें आगे करंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो करंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 bad oranges are mixed accidentally with 16 good oranges. Find the probability distribution of the number of bad oranges in a draw of 2 oranges. ठीक है, टोटल जो ऑरेंज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 बैड है और 16 गुड है। टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे 20, उसमें से कितने का सैंपल ड्रॉ किया है, 2 ऑरेंजेस निकाले हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है फॉर बैड ऑरेंज। तो यहाँ x जो है जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना है आपको x रैंडम वेरिएबल उसी को डिनोट करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल x डिनोट नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ए ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। ठीक है, तो x क्या लेगा 0, एक भी ऑरेंज बैड नहीं है, 1, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2, क्योंकि अपने 2 ही ऑरेंजेस निकाली है। x की इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, x इक्वल टू 0, एक भी बैड ऑरेंज नहीं है। इट मीन्स 16 में से गुड ऑरेंज जो है उसी में से 2 अपने ऑरेंजेस निकालिए, तो फेवरेबल केसेस 16C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल ऑरेंजेस कितनी 20 में से 2 के केसेस हो जाएंगे 20C2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही 12/19। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब
एक गुड ऑरेंज है और एक बैड ऑरेंज। गुड ऑरेंज आपके 16 में से निकली 16C1, बैड ऑरेंज 4 में से निकली 4C1 अपॉन टोटल ऑरेंजेस कितनी है 20, 20 में से 2 सेलेक्ट की 20C2। इसे सिंप्लीफाई कर दो 4 इंटू 16, 20C2 को ओपन करेंगे, दो टर्म्स ओपन करनी है 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ रहा है 32/95। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, दोनों ही कौन सी निकली बैड ऑरेंजेस निकली है, तो वो किस में से निकली 4 में से 4C2 अपॉन 20C2। सिंप्लीफाई कर लो 3/95। ये तो होगी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, इट मीन्स रैंडम वेरिएबल और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का जो सेट है वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बैड ऑरेंजेस। ठीक है, इसे गुड ऑरेंजेस पे भी निकाल सकते हैं। अगर गुड ऑरेंजेस पे निकाल दे तो x 0 से लेके 16 तक वैल्यू ले रहा, 0 से लेके 2 तक ही ले रहा, क्योंकि दो ही निकाली अपन ने, सॉरी दो ही गुड ऑरेंजेस निकालनी है, तो वो उसमें भी गुड ऑरेंजेस में भी क्या 0 से 2 तक रैंडम वेरिएबल ले रहा। जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है x 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। आपको फाइंड आउट करना, फर्स्ट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और बिटवीन 0 to 5 फाइंड आउट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x निकालना है, फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन c निकालनी है, फॉर ग्रेटर देन हाफ c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 x इज ग्रेटर देन 1.5 लेस देन 4.5 अपॉन x ग्रेटर देन 2। ये आपको पांचों फाइंड आउट करने हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एज गिवन क्या अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इट मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक तो सारी जो प्रोबेबिलिटी दे रहेगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी 1। ना इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 7 इज इक्वल टू 1। सम कर दो इन सभी को, ना इन सभी का सम आपका आ जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1। ये k के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर हो जाएंगे k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। ना यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 1/10। ना व्हेन k इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स -1 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर k इक्वल टू 1/10। तो आपका यहाँ पे एक फर्स्ट का आंसर क्या है, k इक्वल टू 1/10। सेकेंड आपको फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6। नाउ लेस देन 6 टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1, लेस देन 6 में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 7, 6 और 7 वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 1 में से अपन 6 और 7 माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। 6 की प्रोबेबिलिटी 6 आपको दे रखा है 2k स्क्वायर और 7 की प्रोबेबिलिटी है 7k स्क्वायर प्लस k। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो तो ये आपकी होगी 9k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है 81/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 किसके बराबर है, 81/। नाउ नेक्स्ट x ग्रेटर देन 6 इक्वल्स टू 6। नाउ अपन x लेस देन 6 निकाल चुके हैं, तो अपन डायरेक्ट 1 में से क्या माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, लेस देन वाला पार्ट बचेगा, तो उसे 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 81/100 आपका हो जाएगा 19/100। फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 5। 0 to 5 के बीच में कौन कौन से वैल्यूज़ आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी सम कर देंगे उन सबको, वो आपका आ रहा है 8k, k की वैल्यू 1/10, 8/10 और 4/5। ये आपके लिए प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट कंप्लीट। नाउ थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का सम है। तो यहाँ x रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, f(x) डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, 0 पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 तक की प्रोबेबिलिटी का सम k 1/10, 2 तक की इसमें 2k ऐड हो जाएगा 3k 3/10, फिर अगेन 2 ऐड हो जाएगा 5k 5/10, 4 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 8k 8/10, 5 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 8k प्लस k स्क्वायर 81/100, 6 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 8k प्लस 3k स्क्वायर 83/100 और 7 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल्स टू 1। ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ फोर्थ टास्क में पूछा गया था आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की
ये वाला पार्ट था आपका फोर्थ। आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सी फॉर ग्रेटर देन हाफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। सी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी हाफ से ज़्यादा हो जाएगी। ना F3 की वैल्यू है आपकी 5/10। अभी अपन ने ऊपर किया F3, F4, F5। ना F3 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3.5 आ रहा है। F4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 आपका आ रहा है 0.8, और F5 है एक्स लेस देन इक्वल टू 5 वो आपका आ रहा है 0.81। नौ दोनों ही वैल्यू 0.5 हाफ से ज़्यादा है। नौ लिस्ट वैल्यू दोनों में से कौन सी हो जाएगी? 4। तो C इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 आंसर आपका। फिफ्थ पार्ट आपको फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1.5 लेस देन 4.5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2। नाउ यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ की है, वो किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उस फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ इन दोनों में से कॉमन वैल्यू जो इस रेंज में आ रही है एक्स ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए और 1.5 से 4.5 के बीच में भी होना चाहिए। तो वो वैल्यू हो जाएगी 2 से लेके 4.5 के बीच में। और x ग्रेटर देन 2 में कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है? लेस देन इक्वल टू 2 वाला। तो 1 में से अपन माइनस कर देंगे लेस देन इक्वल टू 2। नाउ इनमें इंटीजर वैल्यू आपकी आ रही है 3 और 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, और यहाँ माइनस हो जाएगा 0, 1 और 2 की वैल्यू। x इक्वल 0, x इक्वल 1 और x इक्वल 2 वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आपका है 2 के 2/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 3 के 3/10, 1 माइनस x 0 पे आपका 0 ही है, k और 2 के 3 के, तो 3k की वैल्यू होगी 3/10। इसको सिंप्लीफाई करोगे 5/10 अपॉन 7/10, आपकी 5/7 वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 जो है इसका। ठीक है, तो ये था आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें के वाला एक जो क्वेश्चन है उसको मैं वो वाला एक बहुत सी बार पूछा जाता है, तो उस पर ध्यान रखना। टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमेशा 1 होती है, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके के की वैल्यू निकाली थी। थैंक यू।